उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेरे अंदर एक जोश, एक जज्बा कि इस कुर्सी पे मेरे लिए जितना भी वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया, मैं उसका एक दिन भी जाया होने नहीं दूंगा। जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ हासिल करके रहूंगा। ये पहला सेशन इस असेंबली का वक्त के लिहाज से काफी छोटा, लेकिन एजेंडा और अचीवमेंट्स के लिहाज से ऐतिहासिक, हिस्टोरिक। मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के तमाम वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, चाहे हमारे लिए वोट दिए, चाहे किसी और जमात के लिए वोट दिए, लेकिन आए, पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हुए, लाइनों में खड़े रहे, अपने कीमती वोटों का इस्तेमाल किया, इस उम्मीद के साथ कि इस हाउस से उनके जज्बातों की तर्जुमानी होगी, उनको इस हाउस से अपनी आवाज सुनाई देगी, हम मेंबरों से उनके मसले और मसाइल का हल होते हुए वो देखना चाहेंगे। मैंने पहले दिन से कहा कि असेंबली जम्मू कश्मीर के आवाम की असेंबली है, यह हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूमत है। बेशक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, हमें सपोर्ट कांग्रेस का है, कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन यह हुकूमत सिर्फ हमारी नहीं है। यह हुकूमत सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो इस असेंबली में मौजूद है। यह हुकूमत उन लोगों की भी है जिन्होंने असेंबली इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया या अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। हमने हर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की नुमाइंदगी करनी है, खिदमत करनी है। हम खिदमतगार हैं, हमारे वो उन्होंने अपना फैसला सुनाया और उनका फैसला हमारे सिर आंखों पे। शायद बहुत लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इलेक्शन होगी। इलेक्शन ऐलान होने से कुछ दिन पहले भी कई सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा था कि कोई ना कोई बहाना बना के इलेक्शन टाल देंगे, नहीं होने देंगे इलेक्शन। यहां तक कि मैं मान के चलता हूं कि कुछ लोग ऐसे थे जो यहां जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हुए देखना भी नहीं चाहते थे, जिनको शायद लग रहा था कि किसी भी हाल में यहां इलेक्शन नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई तैयारी नहीं थी कि कभी दोबारा यहां जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई असेंबली होगी। मुझे आज भी याद है, मुझे कितना दुख हुआ था जब टीवी पर मैं एक प्रोग्राम देख रहा था और मैंने जब वो सेट देखा ना, ये तो बहुत जाना पहचाना लगता है। और फिर मैं देखता हूं कि ये जम्मू की हमारी असेंबली कॉम्प्लेक्स थी
जम्मू का हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का हॉल, जिसको एक फिल्म के सेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, स्पीकर साहब, कितने अफसोस की बात। जब हुकूमत को डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का सिलसिला करना था, उनको और कोई जगह नहीं मिली। जम्मू का हमारा असेंबली कॉम्प्लेक्स उनके हवाले किया गया। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस कुर्सी पे हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, जिन कुर्सियों पे हमारे मेंबर बैठे हैं, वहां पे लोग टेबलों पे पैर ऊपर किए हुए पता नहीं क्या काम किए जा रहे थे, शायद ये सोचते हुए कि ये गए, नहीं आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला का करना देखिए, इलेक्शन हुए, नतीजे आए और ऑनरेबल मेंबर्स जो है उन्होंने अपनी जगह इस हाउस में वापस की। वक्त भी कैसे बदलता है स्पीकर साहब। ये जो हमारे ये नई टेक्नोलॉजी है ना, ये भी कभी कभार अजीब चीजें करती है। इन फोन में एक आदत है, ये पुरानी तस्वीरें आपको याददाश्त के तौर पर जो है सुबह सुबह वो स्क्रीन पे आ जाते हैं कि 1 साल पहले आप ये कर रहे थे, 2 साल पहले आप ये कर रहे थे। आज सुबह भी मेरे फोन ने यही किया, कहा कि 5 साल पहले आप ये कर रहे थे। और मैंने जब तस्वीर देखी, मैंने अपने आप को पहचाना नहीं। दाढ़ी थी, जम्मू कश्मीर रियासत का गेस्ट हाउस में मैं मेहमान बना हुआ था, अपनी मर्जी से नहीं। हमारे कई सारे साथी यहां SKICC में बैठे हुए थे, वो भी अपनी मर्जी से नहीं। बर्फ पड़ी हुई थी, आज तो सूखा है, 5 साल पहले इसी दिन जबरदस्त बर्फ पड़ी थी। और हमें बेइज्जत करने की कोई कसर बाकी नहीं रखी गई थी उस वक्त। मेरी बहन मुझसे मिलना आना चाहती थी उस गेस्ट हाउस में, एक अफसर से इजाजत लेनी थी सेक्रेटेरिएट में। बाहर वाले गेट से उनको उतरवा के उनके जेब बैग सारा खाली करवा के, फिर छोटी ना वो हालात ऐसे थे कोई नहीं। और फिर भटकते भटकते वो सेक्रेटेरिएट में दरवाजे खटखटाते रही, क्योंकि कोई बताने के लिए तैयार नहीं था कि वो अफसर जिसे इजाजत देनी है वो बैठता कहां पर है। मेरे साथी जो SKICC से MLA हॉस्टल शिफ्ट हुए, इनके साथ ऑनरेबल मेंबर तनवीर सादिक साहब के छोटे से बच्चे को तक उसके डायपर की तलाशी। सजाद बोल साहब यहां बैठे नहीं हैं, किस तरह उनके सामान को खोल खोल के एक एक चीज को वहां सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत करने के लिए। आखिरकार हमारी खता क्या थी? क्या हमने मुल्क के झंडे को यहां कायम कायम रखा? कि हमने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर के लिए होगा इस आईन के दायरे में होगा? हमने इलेक्शन लड़े और कुछ खता थी हमारी? खुदा ना खास्ता मुल्क के खिलाफ हमने कोई बगावत नहीं की, लेकिन वो दौर कुछ और था। चलिए जैसे कहते हैं रात गई बात गई, वो दिन भी गया। आज एक नई शुरुआत, इसलिए जिन चीजों का मैंने अभी जिक्र किया शायद दोबारा कभी करूंगा नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हमेशा पीछे मुड़ के देखे। मेरी नजर आगे की तरफ, मेरी नजर
हमने पेश किया। हम चाहते थे कि तफसीलन एक बहस हो, एक डिस्कशन हो, जिसमें हर तरफ से ऑनरेबल मेंबरान हिस्सा लें, अपनी बात सामने रखें। हम चाहते थे कि जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से अगले साल का एजेंडा रखा गया, हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से, हमारे जो लोगों के साथ किए गए वादे हैं उसके हवाले से, उसमें बात हो। हम चाहते थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे में जो खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के हवाले से जो उन्होंने जिक्र किया, जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट रूल के हवाले से जिक्र किया, मैं चाहता था कि उस तरफ जो हमारे ऑपोजिशन के मेंबरान हैं, मैं उनसे सुनना चाहता था कि चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स उनको नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं चाहते हैं वो। स्टेट रूल पे मैं उनसे सुनना चाहता था कि उनकी क्या सोच है, क्या इरादे हैं उनके। लेकिन बहस के बजाय यहां हमें ड्रामा तो देखने को मिला। कोई कुर्सी पे खड़ा, कोई टेबल पे खड़ा, कोई यहां हमारे रिपोर्टर्स के टेबल पे, तो कुछों ने तो सेक्रेटरी साहब के टेबल को भी नहीं छोड़ा। मैं अपनी जगह मान के चलता हूं कि वोटर इन चीजों को पसंद नहीं करता, और मेरा तजुर्बा रहा है कि हुकूमत के लिए सबसे आसान काम तब होता है जब हाउस में शोर होता है, क्योंकि हम जवाबदेह बनते नहीं। मैं जब मरकज में वाजपेयी साहब की हुकूमत में वजीर था, मैं बेसब्री से उस दिन हाउस में शोर का इंतजार करता था जिस दिन मुझे सवाल के जवाब देने होते थे। हुकूमत के लिए शोर शराबा सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि हमें फिर किसी चीज का जवाब नहीं देना होता। जिन लोगों ने शोर शराबा करके यहां से चले गए, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हुए। उनका काम था हमें जवाबदेह बनाना, हमसे कोई अश्योरेंसेस हासिल करना, लेकिन फिर भी नहीं किया। स्पीकर साहब, पिछली बार जब हम इस हाउस में मिले थे, आखिरी बिजनेस जो रेजोल्यूशन के तौर पर हाउस ने उस वक्त पास किया, मुझे और मेरे कुछ साथियों को अच्छी तरह से याद होता है। वो रेजोल्यूशन था जिससे हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस कराई गई। हमें जो अपने टैक्स लगाने के इख्तियारात थे वो हमसे छीने, हमें जीएसटी का वो निजाम जो है हमारे ऊपर ठोसा गया। हमने चीखा, चिल्लाया, एहतजाज किया, शोर किया। मैं उस वक्त उस तरफ था, बहुत कोशिश की कि ना हो। मेरे कुछ साथी जो यहां मेरे साथ बैठे हैं, हमने टेबल थपथपाए, जितना हमसे हो सका हमने किया, क्योंकि हम जानते थे इसका नतीजा क्या होगा। और इसका नतीजा, जो लोग यहां रेजोल्यूशन के हवाले से बात करते हैं और बैनर और पोस्टर उठाते हैं, उनको तो पहले अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने यहां इस हाउस में क्या किया था जब वो पिछली बार यहां पे थे। बड़ा आसान है 370 के हवाले से आप बात करना। जब बचाने का मौका था तब क्या किया, जब रोकने का मौका था तब क्या किया। तब तो मिली भगत थी लोगों के साथ।